दोस्तों, सबको पता है जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं इंसान को किस बात का घमंड रहता है। सबकी चाहत है कि सारा जमाना उनके कदमों में हो, और हो भी क्यों ना। बड़ा बनना कोई बुरी बात नहीं। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, परंतु बड़े बनने पर यदि आपको यह ज्ञात है कि हम बड़े बनने से पहले क्या थे, तो यह आपको कभी भी अभिमानी बनने नहीं देगा। हमेशा आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह ही जीवन जिएंगे। दोस्तों, एक न एक दिन हमारे शरीर को पंच तत्व में विलीन हो ही जाना है, क्योंकि हम सब इंसान की बस यही हकीकत है। मनुष्य को अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। कालिदास जी के जीवन का यह वाक्य भी आपको घमंड नहीं करने की ही शिक्षा देगा। बात उस समय की है जब कालिदास जी की गिनती विश्व के प्रसिद्ध कवियों में होने लगी थी। मानव स्वभाव के कारण उनको भी अपने ज्ञान का अहम हो गया था, और उनके अंतर्मन में भी अहंकार का अंकुर फूट चुका था। एक समय कालिदास जी एक यात्रा पर जा रहे थे। अत्यधिक गर्मी होने के कारण उनको प्यास लगने लगी। उसी समय उन्हें समीप में एक कुटिया दिखाई दी। सोचा वहां जाकर पानी का इंतजाम हो जाएगा। कालिदास जी कुटिया के पास जाकर बोले, कुटिया में कोई है? तो एक वृद्ध स्त्री बाहर निकली और पूछा, कहो बेटा, क्या काम है? कालिदास जी ने कहा, माता, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, आप अपना परिचय दे दो तो मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया अब पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? इस संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अब तक के सारे तर्क से पराजित और हताश हो चुके थे। फिर भी वे बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, नहीं, आप सहनशील नहीं हो सकते, वो तो केवल दो ही हैं। पहला धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। और दूसरे पेड़, जिनको कितने भी पत्थर मारो फिर भी मीठे ही फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, माता, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े थे। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। परमात्मा ने कहा, वत्स, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। दोस्तों, सीख बस इतनी सी है कि अपनी विद्वता पर कभी घमंड न करें, क्योंकि यही घमंड आपकी विद्वता को नष्ट कर देता है। घमंड से आदमी का नुकसान होता है। अहंकार से आदमी अपने आप को खो देता है और जीवन भर अकेला रहता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। किसी भी परिस्थिति में इंसान को अहंकार का दामन नहीं थामना चाहिए। यदि
इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो और आप और भी इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।